में कहने लगे आओ दो दो हाथ यहीं पर हो जाए। दोनों में बहस हो गई तो तक्षक ने एक पेड़ में फुंकार मारी, फुसकार मारी है, पेड़ सूख गया। और जैसे ही गुरु धनवंतर जी की नजर पेड़ की तरफ गई, पेड़ हरा भरा हो गया। आज इधर में तक्षक सोचने लगा अब तो धनवंतर पहुंच गए तो परीक्षित को जरूर जीवित कर लेंगे और श्रृंगिर इसका श्राप झूठ हो जाएगा। इधर में दोनों चले, तक्षक रास्ते में छड़ी बन गया और सोटा समझ करके परीक्षित महाराज ने उठाया, वो गुरु धनवंतर ने उठाया, कांधे पर धरा तो गुरु धनवंतर के लिए पीठ पर डस लिया। पीठ पर धनवंतर की नजर नहीं पहुंची तो गुरु धनवंतर ने 14 चेलाओं को अपने पास में बुलाया, कहा बेटा अब हम जीवित नहीं बच सकते हैं, अगर जीवित बच सकते हैं तो एक ही उपाय है, आप हमारे लिए जमीन में गाड़ दो और हमारे ऊपर 3 महीने तक ढाक बजाओ। मीठी बोली कोयल की, मीठी बोली कोयल की, सुन का गा रे मीठी बोली कोयल की, सुन का रे जगह अपनो करियो भोले। आज 1400 चेला ढाक बजा रहे हैं, तब तक तक्षक आ गया। तक्षक कहने लगा बिना मतलब के चिल्ला रहे हो, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया है, अगर मर गए हो तो तुम क्या करोगे, बाहर निकाल करके देख लो। गुरुजी के लिए उखड़वा लिया तक्षक ने और जैसे ही उखाड़ लिया कहने लगे अगर जिंदा हो तो ढाक बजा, जिंदा ना है तो क्यों बिना मतलब के चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। जैसे ही धनवंतर को उखाड़ा तो धनवंतर कहने लगे अब चाहे कुछ भी कर लो, अब हम जीवित नहीं रह सकते और अब भी अगर कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को पका करके 1400 चेला खा जाओ। तो अरे हुई 1400 धनवंतर। गुरुजी ने कहा अब मैं जीवित नहीं रह सकता, अगर कुशल चाहते हो तो 1400 मेरे चेला हैं, कि 1400 मेरे मांस को हड्डियों में पकाने के लिए रख दो और मैं से मेरे मांस को खा लो तो 1400 धनवंतर हो जाओगे। अरे 1400 धनवंतर और सब गुरुजी कहने लगे धनवंतर जी चेला मेरे मांस को पकाने के लिए रख दो और बोले बोले गुरुदेव अरे होई 1400 धनवंतर और सब को जादू मंतर। गुरुजी कहने लगे 1400 चेला अगर आप भी कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को हड्डियों में पकाने के लिए रख दो
और पका करके खा लो, 1400 धनवंतर हो जाओगे। आज चेलाओं ने मांस को पकाने के लिए हड़ियों में रख दिया। तक्षक फिर आ गया, कहने लगा क्या कर रहे हो आप, गुरुजी के मांस को पका रहे हो, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है, गुरुजी के मांस को पका करके खाओगे। जितना भी मांस हड़ियों में पकाया जा रहा था वो सारा नदी में बहा दिया। तक्षक ने नदी में बहवा दिया और एक चेला ने सीख भर गुरुजी के मांस को चख लिया। तो यहाँ पर जितना भी जादू रह गया है वो थोड़ा ही रह गया है। जैसे बिच्छू उतारने का और ये कर लेते हैं हमारे, जो भी इतना ही जादू रह गया, सारा जादू बंगाल में चला गया। आज इधर में, इधर आ जाओ परीक्षित महाराज। ऐसे जादू सिखाया, कछु क्वारी है, कछु प्यारी है, जादू सभी के लिए एक धोबिन ने सभी के लिए बंगाल में जादू सिखा दिया। यहाँ पर तुच्छ भर जादू रह गया है, सारा जादू बंगाल में पहुंच गया। इधर में बताया है, इधर परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय को ये मालूम पड़ा मेरे पिताजी को तक्षक ने डस लिया है, तो क्रोध में आकर के जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। और वो यज्ञ कहाँ पर किया, आपने सुना होगा, पाड़म। पाड़म सुना है? पाड़म के पास में यज्ञ किया जन्मेजय ने। और जैसे ही यज्ञ किया, जितने भी सर्प थे, इतना घमासान यज्ञ किया है। जितने भी सर्प थे सारे सर्प आ करके हवन कुंड में आकर के मरने लगे। इधर में भगवान आते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा ना करो, अगर ये सर्प मर जाएंगे तो क्या होगा। तो वहां पर शांत हवन के लिए शांत कराया। इस प्रकार से परीक्षित की जो है, परीक्षित के लिए तक्षक ने डसा, परीक्षित का देहांत हुआ और मोक्ष हो गया। बताया है परीक्षित महाराज जन भाई बंधुओं ने, माता बहनाओं ने जगह छोड़ करके बैठे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ। और बताया है जन भाई बंधुओं ने, माता बहनाओं ने पहले दिन से भगवान की कथा नहीं श्रवण की, वो आज हम आपके लिए बता दे रहे हैं। प्रथम दिन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण कराई। द्वितीय दिन में परीक्षित श्राप। तृतीय दिवस में सुखदेव जी का जन्म और सृष्टि वर्णन। तृतीय दिवस में भगवान शंकर का विवाह, ध्रुव चरित्र। और चतुर्थी दिवस में भगवान कन्हैया का, भगवान राम का विवाह। और पंचम दिवस में भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण कराई। और छठवें दिन में, पांचवें दिन में भगवान कन्हैया का अवतार। छठवें दिन में भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से लीला की, गोवर्धन पूजा कराई, महाराज लीला आज सुनी, कल सुनी। और आज हमने आपके लिए 7वें दिवस में उग्रसेन का राज तिलक, उदो गोपी संवाद, जरासंध से युद्ध, बलराम का विवाह, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष। इस प्रकार से हमने आपके लिए 7 दिन में इतनी कथा सुनाई। जो भी इस कथा को सुनते